किसान हैं क्या? सबसे पहला सवाल हाँ या ना में बता दीजिए। एक बात आप मुझे बताइए कि अगर जो किसान है उसी का ही आंदोलन है क्या? नहीं नहीं, कहाँ से डिग्री लेके आई हैं आप? किसान हैं। अरे एक बात तो मुझे बताइए, आप मुझे, मैं तो किसान नहीं हूँ। तो परजीवी है? परजीवी है ना फिर। आप सर्टिफिकेट बांट रहे हैं कौन परजीवी है और कौन आंदोलन जीवी है? आप किसान हैं? हम नहीं बांट रहे, हम नहीं बांट। एक बात आप मुझे बताइए, परजीवी पैरासाइट्स का मतलब क्या होता है, जरा आप ये बताएंगे? आप जिन्हें पैरासाइट्स, जिन्हें परजीवी, जिन्हें आंदोलन जीवी कह रहे हैं, आज आप जो खड़ी हुई है ना और जो बोले जा रही हैं पटर पटर बिना रुके कंटिन्यू, ये उन आंदोलन जीवी के बदौलत ही बोल रही हैं जिनके कारण ये देश आज़ाद हुआ। वरना किसी अंग्रेज के घर में बैठ के उसके जूते और चप्पल साफ कर रही होती तो ये उन आंदोलन जीवी की बदौलत देश आज़ाद हुआ है, जिन्हें आप परजीवी, आंदोलन जीवी या पैरासाइट्स कहते हैं। हमें क्या समझा रहे हैं? सरकार को समझाइए, 80 दिन से समझा ही तो रहे हैं आप। अरे सरकार को सुनिए, सरकार को कहाँ से समझाएं? सरकार के नेता और मंत्री तो गरम मसाले में गधे की लीत मिला के खा रहे हैं, इन्हें कहाँ समझ में आ रहा है? आप समझिए ना बात को, इन्हें कुछ समझ में नहीं आता। इन्हें कुछ समझ में आए तो समझा। लाने वाला कौन? ऐसी सरकार को लाने वाला कौन? कौन बताइए? आप बताएंगे? मैं क्या गोदी में उठाकर लाया था मोदी जी को गुजरात से, जो मेरे से कह रहे हैं कौन? की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सरकार की बात कर रहा हूँ। तो सरकार में कौन? मोदी जी नहीं है तो और कौन है? डोनाल्ड ट्रंप बैठ गया क्या प्रधानमंत्री की कुर्सी पे? आपने आज से पहले राम के दोहे सुने होंगे, रहीम के दोहे सुने होंगे, तुलसीदास के दोहे सुने होंगे। एक दोहा नरेंद्र मोदी जी के लिए मैं आपको सुनाना चाहता हूँ कि बेचत बेचत मैं चला, उपक्रम बचाना कोय, के बेचत बेचत मैं चला, उपक्रम बचाना कोय, छूट गया हो यदि कुछ तो सूचित कर दो मोए। इन्होंने देश की तमाम संपत्ति बेच दी। हमने जिन्हें समझा था लीडर, वो तो निकले रंगा बिल्ला प्रॉपर्टी डीलर। आप ये समझिए, ये रंगा बिल्ला प्रॉपर्टी डीलर वाले पूरे देश को ही बेचने में लगे हुए हैं, जैसे इनके बाप दादाओं को हिंदुस्तान दहेज में मिल गया हो कि बेचते रहो, ये बेचे ही जा रहे हैं। नाम बदलवा के आइए ना, आप यहाँ क्यों खड़ी हैं? आप जाइए एक बार मिल के आइए उनसे। उनका तो बस नहीं चलता, उनसे कभी मत प्रश्न कर लेना कि योगी जी विकास नजर नहीं आ रहा उत्तर प्रदेश में। वो इतना तेज आदमी है कि सारे उत्तर प्रदेश के लोगों का नाम विकास ही धर देगा। तो आप जिससे पूछो कि हाँ विकास रास नहीं आ रहा इन किसानों के हाथ में। आपके विकास देखने के चक्कर में मोहल्ले में, क्षेत्र में इतने सारे विकास पैदा हो गए, लेकिन आपका विकास आज तक नहीं मिला। कहाँ है आपका विकास? आपका काम सिर्फ ये है देश के किसानों को प्रताड़ित करना, उनको शोषित करना, देश के किसानों को परेशान करना और लाखों करोड़ों रुपया बहा देना सिर्फ नाम बदलने में। ये आदमी सिर्फ नाम बदलने में बहा देता है। जितना नाम बदलने में इसने लाखों करोड़ों रुपया बहाया है, इतने में तो नई संपत्ति बन जाती, सरकारी संपत्ति, लेकिन ये नाम बदलने में विश्वास रखता है। आपको क्या परेशानी है अगर उन्होंने अपना नाम बदल लिया है? तो आपको क्या परेशानी है इस चीज में? नेतागिरी तो अच्छी करते हैं ना, वो तो देख लीजिए। तो आप अपना नाम बदलती क्यों नहीं है? आपका नाम, अरे सुनिए, क्या परेशानी है उनके नाम बदलने तो आपका भी तो नाम बदल गया है, पत्रकारों से होकर दलालगिरी भी तो रख गया है आपका नाम, है? आप भी तो दलाली कर रहे हैं, तो आपका भी तो नाम बदला है। आप अपना नाम तो नहीं बताती कि आपका नया नाम रख दिया। जब योगी जी नाम बदल सकते हैं तो देश की जनता भी तो नाम बदल सकती है। तो देश की जनता ने पत्रकारों का नाम दलालगिरी रख दिया, तो इसमें आपको क्या आपत्ति है? सुनिए, मैं मोहित जी सुन रहे हैं, मोहित जी आप ही की सुन रहे हैं पिछले 6 महीने से, लेकिन आपकी सुनने का कोई फायदा नहीं है। आपकी और एक वो 24 घंटे आ जाता था, पूछता है भारत, पूछता है भारत, पूछता है भारत। कि देश की सोशल मीडिया के जरिए मेन स्ट्रीम मीडिया जो बिक चुकी है, उनके ऊपर हमारा सीधा प्रहार है। वो लोग जिन्होंने, हाँ, वो लोग सुनिए, वो लोग जो मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर रहकर देश की सरकार को समर्थन दे रहे हैं, देश की सरकार की गुलामी करने में लग रहे हैं, उन लोगों को ये लोग इतनी, आप ये देखिए कि मेन स्ट्रीम मीडिया के लोग की इतनी हालत उनकी खराब है कि वो चाइना को लेकर बात नहीं करते, देश के किसान को लेकर बात नहीं करते। प्रधानमंत्री संसद में खड़ा होकर, वो प्रधानमंत्री जो 40 से ज्यादा किसान की शहादत हो जाती है तो नहीं बोलते, वो प्रधानमंत्री जब देश के अंदर 200 से ज्यादा जवान, हमारे देश के किसान भाई जो हैं वो शहीद हो जाते हैं, उनको लेकर नहीं रोते। लेकिन गुलाम नबी आजाद को लेकर वो टसुए बहाने लगते हैं। तो मोदी जी, ये रिश्ता क्या कहलाता है बताइए तो जरा देश को। आप प्राइम मिनिस्टर में सवाल उठा रहे हैं, उस दिन संसद भवन में वही रोए थे। किसको लेकर रोए थे?
जो भावुक हुए वो भावुक अरे सुनिए, अरे भावुक की सुनिए, ये मोदी नहीं है, मदारी है। और झूठ बोलने की ना बचपन से बीमारी है। ये नौटंकी बाज आदमी है।